टॉपिक है यहाँ से उद्योग का क्षेत्र। उद्योग के क्षेत्र में अगर हम यहाँ से देखें, उद्योग में एमएसएमई विनिर्माण का 35.4%, निर्यात में 48.58% व जीडीपी का 31.3%। औद्योगिक अर्थव्यवस्था की एमएसएमई रीढ़ है। यहाँ से 332.82 करोड़ से अधिक रोजगार देने वाला व 7.47 करोड़ से अधिक उद्यम के साथ कृषि के बाद दूसरा बड़े नियोक्ता के रूप में उभरा है। यह एमएसएमई 2022 से 23 और 24-25 के बीच एमएसएमई आईपीओ लिस्टिंग में 87.2% की वृद्धि, जिसमें निर्गम राशि 59.7% बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर एमएसएमई लगभग 90% व्यवसाय बनाते हैं। कुल वैश्विक रोजगार का 50% से अधिक हेतु जिम्मेदार है। क्रेडिट गारंटी योजना इक्वल टू क्रेडिट लिंकेज मजबूत करने हेतु 1 अप्रैल 2023 से CGTMSE 9,000 करोड़ के कॉर्पस इन्फ्यूजन के बाद गारंटी कवरेज की सीमा 2 से 5 करोड़ हो गई है। वार्षिक गारंटी शुल्क 0.37 करोड़ % से घटकर रहा है। महिला स्वामित्व 85 से 90% गारंटी कवरेज सीमा हो गई है और 1 अप्रैल 2025 से 5 करोड़ से 10 करोड़ हुआ। 1 करोड़ से अधिक कवरेज वार्षिक गारंटी शुल्क आया है। यहाँ से एमएसएमई इक्विटी फंडिंग 50,000 करोड़ से शुरू एसआरआई के 30 नवंबर 2025 तक 15,442 करोड़ निवेश माध्यम से एमएसएमई में 682 एमएसएमई बने हैं। यहाँ से पहल से प्रगति प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 5 लाख एमएसएमई ऑनबोर्ड करने की सहायता करना है। ओडीआर विलंबित भुगतान हेतु ऑनलाइन विवाद समाधान करने का लिए है। यह एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत विवाद के औपचारिक निर्णय में विक्रेता खरीदार में समझौता कराता है। विलंबित भुगतान वसूली प्रारंभिक संवाद आधारित समाधान तंत्र 2024 में वैश्विक विनिर्माण जीबीए में 2.9% हिस्सा है। वैश्विक व्यापारिक निर्यात में 1.5% भारत का हिस्सा है। भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी है, जबकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारत का जीडीपी का 0.64% है। स्थिर में यहाँ से पहले नंबर पर दक्षिण कोरिया 4.91% से है और यूएसए 3.48 पर और साथ ही है 0.64 है, लगभग स्थिर सा रहा है। दक्षिण कोरिया 4.91% से यूएसए सेकेंड है जिसमें 3.48% और चीन 2.43% है। यूएलआईपी उद्देश्य है इसका भारत में लॉजिस्टिक लागत को कम करना, दक्षता बढ़ाना, पारदर्शिता लाना, रियल टाइम जानकारी देना। 2000 से अधिक डेटा क्षेत्र में 11 मंत्रालय व 44 प्रणालियां को जोड़ता है। पीएम गति शक्ति भूस्थानिक मंच से मल्टी मॉडल नियोजन को सक्षम कर संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। नवंबर 2025 तक 57 मंत्रालयों व विभाग को शामिल किया गया। 1700 से अधिक डेटा परतों को राष्ट्रीय मास्टर के प्लान के तहत एकीकृत किया गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP, यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर केंद्रित प्लग एंड प्ले सुविधा लॉजिस्टिक हब के साथ नए शहरों का विकास करने में सक्षम बनाता है। धोलेरा शेल्ड बिडगिन ग्रेटर नोएडा व विक्रम औद्योगिक पुरी फर्स्ट चरण के शहर, जिसमें 350 भूखंड आवंटित है। इलेक्ट्रॉनिक्स नवीनीकरण, फार्मा, ईवी सहित 2.01 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। 2024 में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का 7.97% से लास्ट ईयर से कम है। ASPI प्रकाशित क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर भारत में 64 में से 45 में भारत के शीर्ष 5 देशों में है, जबकि 2003 से 7 में 4 प्रौद्योगिकी में भारत शामिल था। अनुसंधान विकास में शकल व्यय यूएसए 3.48%, चीन का 2.43%, दक्षिण कोरिया का 4.91% और भारत का 0.64%। नवाचार वित्त पोषण हेतु 6 वर्ष में 1 लाख करोड़ व 2026 में 20,000 करोड़ रुपए आवंटित कर RDI रिसर्च एंड RDI निधि की घोषणा की है। ANRF उद्देश्य उद्योग, शिक्षा, सरकार में राजनीतिक दिशा, प्रतिस्पर्धी वित्त पोषण के अवसर व सहयोग मार्ग प्रदान करना है। WIPC उद्यमिता नीति व संस्कृति हेतु भारत विश्व स्तर पर 12th रैंक है। वैज्ञानिक अनुसंधान उत्पादन व भारत की स्थिति 2010 तक 7th रैंक से बढ़कर 3rd रैंक पर पहुंची है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत यूनिवर्सिटीज में 5 गुना वृद्धि देखी गई, जो 2015 में 11% 11 से 2026 में 54 हो गई। भारत रैंकिंग में 4th रैंक पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक 38वां है। कपास रेशम में 1st रैंक है। फार्मास्यूटिकल में 3rd रैंक है। दूध में 1st रैंक है, जबकि मांस में 8th रैंक है। यहाँ से
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उद्योग संवर्धन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का यहाँ से विभाग है, उद्योग संवर्धन व व्यापार आंतरिक व्यापार विभाग है। भारत वस्त्र परिधान में 6th निर्यातक है 179 बिलियन यूएसडी के साथ है। और सकल घरेलू उत्पाद का 2%, निर्यात का 4% योगदान और जीवीए का 11%। प्राकृतिक फाइबर एमएमएफ में वैश्विक केंद्र जो बड़े तकनीकी उन्नत निर्माण में है, यहाँ से सुविधा द्वारा सेकेंड रैंक पर है। रकबे के हिसाब से दुनिया का मैक्सिमम कपास, दुनिया का मैक्सिमम कपास जूट उत्पादक रेशम पॉलिस्टर विस्कस फाइबर में सेकंड रैंक रहा है। मैक्सिमम रकबे के हिसाब से दुनिया का मैक्सिमम कपास और जूट उत्पादक रेशम पॉलिस्टर विस्कस फाइबर में सेकंड रैंक है। कपड़ा परिधान हस्तशिल्प सहित 25% निर्यात से अब 25% निर्यात तक बढ़ा है, जिसमें 37.75 बिलियन हो गया है, क्योंकि जो पहले 2024 तक 35.87 बिलियन था। सीमेंट का सेकेंड उत्पादक है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, विक्रेता में संपर्क बढ़ाना जिससे एक संस्था पर निर्भरता कम हो। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं खुलेंगे इसमें, यहाँ से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के तहत है। ये खुले नेटवर्क के रूप में डिजाइन जहां क्रेता व विक्रेता एक तक सीमित ना हो। राष्ट्रीय कौशल उन्नता उत्कृष्टता केंद्र भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना। भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना में खोले जाएंगे। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्पल पार्क 2021 में 2027-28-21 में शुरू हुई, 27-28 तक ये चलेगी। भारत में वैश्विक वस्त्र मानचित्र को मजबूती स्थापित करने के दृष्टिकोण साकार करना है। कपड़ा मंत्रालय प्लग एंड प्ले सुविधा, सीटीईपी कामगारों हेतु आवास प्रशिक्षण शामिल किया गया। 7 राज्यों में तमिल, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, यूपी। तमिल, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, यूपी 5F विजन पर आधारित है, जिसमें 5F में फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन है। यहाँ से एमएसएमई 1 अप्रैल 2025 से जिसमें बदलाव आया है। जैसे सूक्ष्म उद्योग में यहाँ से इन्वेस्टमेंट तो 2.5 करोड़ तक की होनी चाहिए और टर्नओवर 10 करोड़ तक का होना चाहिए। लघु मतलब इसके नीचे नीचे होनी चाहिए। लघु में यहाँ से 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ का टर्नओवर, 4 गुना माना जा रहा है। मध्यम में 125 करोड़ का निवेश और 500 करोड़ का टर्नओवर। 2.5 से 10 है, 2.5 से 10 है, 25 से 100 है, 125 से 500 है। यहाँ से राजस्थान कपड़ा निर्यात में हिस्सेदारी रेडीमेड गारमेंट में 42.7% है। कॉटन टेक्सटाइल में 32.8%, मैनमेड में 14.1% है। हैंडीक्राफ्ट में 4.7%, कारपेट में 4%, 4.1%, जूट उत्पादन में 1.1%, रेशम उत्पादन में 0.4% है। फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा में थर्ड रैंक है, जबकि मूल्य में 11वां रैंक है। मात्रा में थर्ड रैंक है, मूल्य में 11वां रैंक है फार्मास्यूटिकल उद्योग में। और टर्नओवर 2025 में 4.72 का रहा, बिलियन का रहा है। 2025 में 191 देश का वैश्विक जेनरिक मांग का 20% भारत ने कवर किया। 50% से अधिक निर्यात यूएसए व यूरोप को किया है। 2015 से 25 तक निर्यात में 7% CAGR से बढ़ा है, जिसमें 2021 में 2.5 बिलियन था, जो 2025 में 4.1 बिलियन हो गया। 187 देशों में निर्यात से तेजी से बढ़ा है। 187 देशों में निर्यात किया है टोटल। यह है बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में 50 नवाचार गहन समूह में शामिल है। एआई में 2024 में फाइलिंग ट्रेडमार्क में 4th रैंक है, पेटेंट में 6th रैंक है, डिजाइन में 7th रैंक है। 2020 से 25 में पेटेंट तो 2 गुना हो गया, ट्रेडमार्क 1.5 गुना हो गया, डिजाइन 2.5 गुना है। पेटेंट 2 गुना, ट्रेडमार्क 1.5 गुना और डिजाइन 2.5 गुना हुआ है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन 2025 से 26 में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना प्राथमिकता वाली क्षेत्र है। 2035 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्य जीडीपी में 12.9%, 2023 तक यह दुगुना हो गया है। 9% वृद्धि के साथ वृद्धि हुई है 23 से, और दुगुना हो गया 2023 से 25% करना इसका लक्ष्य रखा गया। 143 मिलियन नौकरियां व्यापारिक 143 मिलियन नौकरियां बढ़ी है। इससे व्यापारिक निर्यात में यह 1.2 ट्रिलियन यूएसडी करना इसका लक्ष्य है। निष्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI 2020 में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत 1.97 करोड़ परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्र है। इसमें उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, अत्याधुनिक तकनीकी पेश करना व दक्षता सुनिश्चित करना है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में यात्री वाहनों व वाणिज्यिक वाहनों में थर्ड बाजार है, जिसमें 30 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो रहा है। जिसमें जीएसटी संग्रह का 15% योगदान है। वाहन का 5.3 मिलियन से अधिक निर्यात पहली छमाही में दोहरे अंक की वृद्धि। 2015 से 25 तक उत्पादन में 33% की वृद्धि दर्ज की गई। पीएम ई ड्राइव स्कीम सितंबर 2024 से 10,000 करोड़ परिव्यय की E2V और E3 व्हीलर मांग को प्रोत्साहन देना है। यहाँ से बुनियादी ढांचे को चार्ज करने
करने व परीक्षण एजेंसी के उन्नयन हेतु वित्तीय पोषण के साथ ट्रक एम्बुलेंस सहित नई श्रेणी सहायता है। रसायन व पेट्रो रसायन 2024 में समग्र विनिर्माण जीवीए का 8.1% है। फिफ्थ रैंक फिफ्थ कोयला भंडार व फर्स्ट कोयला उपभोक्ता है। यहाँ से कोयला राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण में 55% का योगदान, कोयला बिजली उत्पादन 74% ईंधन में, और मेडिकल पर्यटक 2009 में 1.12 लाख थे। 2022-24 तक यह 4 लाख से ज्यादा बढ़ गए हैं, 4 लाख से ज्यादा हो गए हैं। CAGR में 12.4% वृद्धि से के साथ संगत अवधि में 4.5% आगंतुक पर्यटन ग्रोथ से भी ज्यादा है। विदेशी पर्यटक 2009 में 2.2% थे तो 2024 में 6.5% हो गए हैं। 2025 में $8.7 बिलियन करना है इसका लक्ष्य। 2030 तक $16.2 बिलियन होने का अनुमान है। यात्रा पर्यटन का जीडीपी में योगदान 5.22% है, जो 84.6 मिलियन रोजगार, कुल रोजगार का 13.3%। विदेशी मुद्रा का आय में 2024 में बढ़कर 35 मिलियन होने वाली है। 2023 में 8.8% से 23 से 8.8% अधिक है। घरेलू पर्यटन 17.5% वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इसमें 20.57 मिलियन है। भारत का प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का थर्ड है। 2025 में 2 के से ज्यादा नए स्टार्टअप, 900 से ज्यादा वित्त पोषित स्टार्टअप आए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2012 में लगभग 7.1 बिलियन, 2022 में 12.7 बिलियन से 65% व्यापार व्यवसाय आधारित है। पेटेंट 2012 में 1722 और 2022 में 4107 रहे हैं। 2022 में 4107, 2012 में 1722 थे। जैन AI स्टार्टअप प्रतिशत, जिसमें कर्नाटक मैक्सिमम प्रतिशत कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना का। कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना का प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में दुनिया का थर्ड। लगभग 32 से 35 के लोग जुड़े हैं, 32 से 35 हजार जुड़े हैं, जिसमें स्टार्टअप में जुड़े हैं। जैन AI 2024 की पहली छमाही में 240 से 890, 250 बढ़े हैं, 250 बढ़े हैं, जिसमें 3 गुना से ज्यादा वृद्धि है। भारत में डेटा सेंटर्स की क्षमता 2025 की दूसरी तिमाही में 1.4 गीगावाट, 2030 तक 8 गीगावाट का अनुमान है। नेस्कॉम 20% डेटा जनरेट करके 3% डेटा सेंटर्स है। 11K में 150 जो विकास के 11,000 में 150 ही है, जो विकास के बड़े अवसर पर प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी दर्शा रहा है।